मुझे काफी पेशेंट्स ने पूछा कि डॉक्टर डिलीवरी डे के बारे में हमें गाइड करिए, हमें बताइए कि क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या नहीं एक्सपेक्ट करना है। इसीलिए मैंने ये डिलीवरी डे सीरीज शुरू की है। इसके ऑलरेडी 5 वीडियोस में बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी होगा या सिजेरियन सेक्शन होगा। कुछ इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें सिजेरियन सेक्शन कंपलसरी होता है। वो इंडिकेशंस छोड़ के बाकी सारे पेशेंट्स के लिए सब डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूर ट्राई करते हैं। ये कौन से इंडिकेशंस है जिसमें सिजेरियन सेक्शन एब्सोल्यूट मस्ट होता है? तो सबसे पहला, अगर बेबी ब्रीच या ट्रांसवर्स पोजीशन में है, यानी बेबी का सर नीचे नहीं है बल्कि बेबी आड़ा है, ट्रांसवर्स लाई में है। इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकता है और प्लांट सीजर करना पड़ सकता है। ये प्लांट सीजर हम 38 to 39 वीक्स में करते हैं। सेकंड है ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन यानी बेबी के पैर नीचे है। अगर बेबी के पैर नीचे है तो बेबी के पैर और बॉडी बाहर आ सकता है लेकिन सर अटक जाता है। इसलिए मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में ब्रीच डिलीवरी के लिए प्रेफर्ड होता है कि सिजेरियन करें। कभी कभी ब्रीच पोजीशन है तो हम बेबी को घुमा सकते हैं। उसे एक्सटर्नल केफालिक वर्जन कहा जाता है, यानी पहले ही बिफोर यू गो इन लेबर, आपके लेबर पेन चालू होने के पहले हम बेबी का सर नीचे लाते हैं। ये 2 चीजों में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। थर्ड इंडिकेशन, सेफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, यानी बच्चे का सर इतना बड़ा है और माँ का पेल्विस या जगह छोटी है, इसके वजह से बेबी नीचे आ ही नहीं पा रहा है। इस कंडीशन में हमें प्लांट सेक्शन करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस, यानी अगर बेबी के हार्ट बीट्स ड्रॉप हो रहे हैं यानी कितने ड्रॉप होने चाहिए? तो अगर बेबी के हार्ट बीट्स 60-70 इस रेंज में आने लगते हैं और वो कंसिस्टेंटली नीचे है, इसका मतलब है बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है और बेबी इज इन डिस्ट्रेस। अभी फीटल डिस्ट्रेस अगर एक बार बेबी के हार्ट बीट कम आते हैं और उसके बाद नॉर्मल आने लगते हैं तो इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बेबी के हार्ट बीट्स नीचे जा रहे हैं, जैसे कि आप इस एनएसटी में देख सकते हैं, तो डेफिनेटली सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है मिकोनियम स्टेन्ड लाइकर, यानी अगर बेबी ने यूट्रस के अंदर पॉटी कर दी तो। ये काफी बार आपने सुना होगा और ये सही है, होता है कभी कभी। अभी ये भी डिपेंड करता है कि ये कौन से स्टेज पे है। अगर आपका फुल डायलेटेशन हो गया है और आपका डिलीवरी नेक्स्ट 1-8 घंटे में हो जाएगा, तो अगर बेबी ने मिकोनियम पास भी किया है तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, सिजेरियन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका डायलेटेशन 3 या 4 सेंटीमीटर है, बेबी ने मिकोनियम पास किया है और बेबी के हार्ट बीट्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको सेक्शन करना पड़ सकता है। तो ये एब्सोल्यूट इंडिकेशंस नहीं है, ये उस वक्त डिसाइड होते हैं। काफी बार पेशेंट मुझे 8वें या 9वें महीने में पूछते हैं कि डॉक्टर हमारा नॉर्मल होगा या सिजर होगा। वेल, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपका बेबी का वेट ओके है और ट्रांसवर्स या ब्रीच पोजीशन नहीं है और प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन एक्चुअली नॉर्मल होगा या सिजर होगा, ये उस दिन डिलीवरी के दिन ही डिसाइड किया जाता है। अगर बेबी नीचे आ ही नहीं रहा है तो सिजेरियन करना पड़ सकता है। इसे नॉन प्रोग्रेस कहते हैं। नॉन प्रोग्रेस अवॉइड करने के लिए काफी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि पिटोसिन। तो पिटोसिन लगा के हम कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा सकते हैं और उसके वजह से बेबी नीचे आके डिलीवरी हो सकती है। तो नॉन प्रोग्रेस के लिए सिजेरियन करने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन किसी किसी केसेस में यूट्रस खुलता ही नहीं, माउथ खुलता ही नहीं है, लेबर मोर देन 36 आवर्स है और डिलीवरी हो नहीं रही है, उस केसेस में हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। अभी कोई और कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि अगर मदर का बीपी बहुत ज्यादा है, मदर को डेंजर है उसके लाइफ के लिए, या मदर को फिट्स आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, उन सब केसेस में हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट
कॉम्प्लिकेशन है और काफी लोगों को अभी होता है। तो डायबिटीज में क्या होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है। अगर बच्चे का वजन 3.5 या 4 किलो से ज्यादा है तो वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उस केस में हमें सिजेरियन करना पड़ सकता है। इन केसेस में सीजर अवॉइड करने के लिए हम इंडक्शन भी कर सकते हैं। इंडक्शन यानी हम पेन्स आने का इंजेक्शन देते हैं या थैली का मुंह खुलने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं जिससे पेशेंट लेबर में जाता है। तो ये होते हैं रिलेटिव इंडिकेशंस। रिलेटिव इंडिकेशंस यानी हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है तो सीजर करना पड़ सकता है। अभी जो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसे कहा जाता है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया यानी जो बच्चे का वार होता है प्लासेंटा, वो नीचे के साइड पे है। तो जब डिलीवरी होगा तो पहले प्लासेंटा निकलेगा और फिर बच्चा निकलेगा। इसके वजह से बच्चे को ब्लड सप्लाई कंप्लीटली बंद हो जाएगा और ये बच्चे के लिए रिस्की है। सेकेंड चीज, जब ये प्लासेंटा निकलता है तो इतना हैवी ब्लीडिंग होता है कि ये माँ के लिए भी रिस्की है। इसलिए अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो डेफिनेटली प्लान्ड सेक्शन करना पड़ता है अराउंड 37 to 38 वीक्स। अभी काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर मेरा पहला सिजेरियन है, क्या मेरा दूसरा नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है? तो यस, डेफिनेटली हो सकता है। उसे हम वीबैक कहते हैं। वीबैक यानी वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। ये काफी कॉमनली किया जाता है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है पूरे 9 महीने के लिए। और सेकेंडली जो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है जैसे ट्रांसवर्स लाई है, प्लेसेंटा प्रीविया है और ब्रीच है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये इंडिकेशंस नहीं है तो आपका सेकेंड टाइम नॉर्मल डिलीवरी जरूर हो सकता है।